चूंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं, इसलिए शैतान की बुरी योजनाओं और दुष्ट बाधाओं के बावजूद और पृथ्वी से सत्य को नष्ट करने के प्रयासों के बावजूद भी हम कभी नहीं हारेंगे। 이 땅에서 말살하고자 하는 움직임이 있다 할지라도 우리는 항상 피할 수 없는 입장에 있습니다. आइए हम मत्ती 마태복음 अध्याय 19장 19 आयत 25 पर 25절의 एक नज़र 말씀 डालें। 함께 보도록 하겠습니다. ये 제자들이 सुनकर चेलों ने 듣고 बहुत चकित होकर 심히 कहा, फिर 놀라가로되 किसका उद्धार हो सकता है? 그런 즉 यीशु ने उनकी 누가 ओर देखकर 구원을 कहा, 얻을 수 मनुष्यों से तो 있으리까? यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर 예수께서 से सब कुछ 너희를 हो 보시며 सकता है। 가라사대 사람으로는 할 수 없으되 하나님으로서는 다 할 수 있느니라 그랬습니다. 우리 ऐसे कई काम हैं जो 사람으로서는 मनुष्य नहीं कर 할 수 सकते। 없는 일들이 부지기수입니다. 이 복음의 यीशु ने 영역 स्पष्ट रूप से 안에서도 कहा कि चाहे 또 우리 सुसमाचार के 구원의 그 क्षेत्र में हो या 영역 उद्धार के 안에서도 क्षेत्र में, यह मनुष्य से 사람으로는 नहीं हो 할 수 सकता। 없다라고 예수님께서 언급을 분명히 하셨습니다. क्या ऐसी 사람으로 बहुत 할 सी 수 없는 चीजें नहीं 일들 हैं जो मनुष्य के लिए 어디 असंभव हैं? 이것이 한 가지며 두 가지뿐이겠습니까? कभी 스스로의 कभी 어떤 हम अपनी 감정도 भावनाओं को भी 때로는 नियंत्रित नहीं कर 컨트롤 पाते। 하지를 못하고 हम 뭘 चाहे 한다고 जितना भी 해서 चाहें, हम 피를 एक 한 हाथ भी 사람도 लंबे 키울 नहीं हो 수 सकते 없고 या सफेद बालों 또 को 뭘 काला या 한다고 काले 해서 बालों को सफेद 흰 नहीं कर 머리를 सकते। 검게 하거나 검은 머리를 희게 하거나 इस तरह 이렇게 हम अपने शरीर के अंगों 자유자재 को 할 भी 수 없는 वैसे नहीं 것이 बदल सकते जैसे 내 हम 몸에 चाहते 내 हैं। 신체에 붙어 있는 걸 가지고도 मनुष्य के 내 लिए यह 힘이대로 할 असंभव 수 है। 있는 것이 바로 우리 사람입니다. इस समय 그래서 का ईश्वर 마귀는 शैतान लोगों के 이 मनों को अंधा 세상에서는 कर देता है ताकि वे 사람들의 सत्य के 마음을 सुसमाचार 흐리게 को न 해서 देख सकें। 진리의 그 복음을 보지 못하게도 만들고 शैतान समयों और 때로는 व्यवस्थाओं को 미워먹고 बदल देता है 영정도 और यहाँ 시켜보고 तक कि मसीह के नाम में बाधा 때로는 डालने की भी 그리스도의 कोशिश 이름을 करता है। 거짓시켜 बो려고도 फिर भी 온갖 노력을 बाधाएं कितनी भी 했습니다만 गंभीर क्यों न हों, जैसे 그들이 पृथ्वी को 아무리 घूमने से नहीं 혼미하게 रोका 하려고 जा 해도 सकता, 하나님의 그 वैसे ही क्या 역사는 परमेश्वर की व्यवस्था को 돌아가는 बाधित किया जा 지구를 सकता है? 멈추게 할 수 없듯이 하나님의 그 움직이는 섭리가 멈출 수 있습니까? परमेश्वर 마지막까지 अंत तक हमारी 여러분 रक्षा 말씀을 करेंगे। 지켜주실 इस प्रकार आइए हम अंत तक परमेश्वर के प्रति 사랑하고 प्रेम और धन्यवाद न 감사하는 खोएं। 마음을 가지고 어떤 हमें ये 상황에 कभी नहीं 방해가 भूलना 있다 चाहिए कि 할지라도 शैतान हमें 우리가 कितना भी क्यों न 승리한다는 रोके, 이 हम विजयी 생각은 होंगे। 절대 버리면 안 됩니다. क्या हम प्रकाशित वाक्य 18장 अध्याय 18 आयत 4 4절의 पर एक 말씀 नजर डालें? 함께 보도록 할까요? फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी न पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। आमीन। 아멘입니다. आखिरकार शैतान आग से भस्म हो जाएगा। 원수 तब 마귀를 वे सभी लोग कहाँ जाएंगे जो शैतान का पालन करते हैं और पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं? 동시에 다 어디 갑니까? 다 वे भी 불살라지고 सभी आग से भस्म हो जाएंगे। 예수의 प्रकाशित 증거를 वाक्य 갖고 की 예수를 पुस्तक में 믿는 बताया गया है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु की गवाही देने में दृढ़ रहते हैं, वे हमारे अनंत घर स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, जहाँ कोई मृत्यु, दर्द या पीड़ा नहीं है। 기업으로 다 받는다고 계시록 마지막으로 지금 설명되어 있습니다. परमेश्वर हमेशा जीतते हैं, है ना? परमेश्वर विजयी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।